हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। वेलकम इन आवर क्लास। स्टूडेंट्स, हमने किया था यह कदम का पेड़। आपको बता देते हैं, मैंने पहले ही बताया था। कदम का पेड़ जैसे नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, एक ऐसा ही कदम का पेड़ होता है। लेकिन उसकी खासियत ये है कि उसकी छांव बहुत घनी, इसकी छांव भी घनी होती है, यानी कि उसके पत्ते ज्यादा होंगे तो उसके छांव भी घनी होगी और वो बहुत जल्दी बढ़ता है। और ये पेड़ कौन सा? कदम का पेड़ यमुना और वृंदावन में ज्यादा पाए जाते हैं। और इसी पेड़ पर आपको बता देते, इसी पेड़ पर कदम के पेड़ पर बैठकर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये अपना यह कदम का पेड़ मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ खेल खेलता है। कैसे कि अगर कदम का पेड़ ये नदी के किनारे होता तो मैं भी चुपके से पेड़ के जो पत्तों में छुप जाता और जब फिर मैं बांसुरी बजाता। और बांसुरी जब बजाते उसमें क्या होता, किसका स्वर निकलता, किसकी आवाज निकलती? अम्मा अम्मा की। तो मम्मी बाहर निकलती और फिर मेरे को नहीं मिलती तो परेशान हो जाती। और फिर मैं पेड़ों के जो झुरमुट होता है, जो ज्यादा ज्यादा पत्ते होते हैं, तो वहां से आपको आवाज लगाता और फिर मैं छुप जाता। तो ऐसे वो कह रहा है कि मैं मम्मी के साथ ऐसे छुपम छुपाई का, आंख मिचोली का खेल खेलता। और फिर उसके बाद मम्मी मेरे को नीचे उतरने के लिए बोलती। कहाँ से? डाली से नीचे उतरने के लिए बोलती तो मैं और ऊपर चढ़ जाता। मम्मी ऐसे करती है ना, जब डर से बुलाती कि बेटा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। लेकिन बच्चा तो क्या करता, और ऊपर चढ़ जाता। लेकिन मम्मी का, माँ का जो डर मन होता है वो डरता रहता कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। और बच्चा और ऊपर चढ़ता जाता है। तो वो क्या करती है, आपकी मम्मी बोलते हैं ना कि बेटा नीचे आ जाओ, आपको खिलौने दूंगी, आपको ये खिलाऊंगी, आपको वो खिलाऊंगी। ऐसे ही इस जो हमारी ये कविता है, इसमें भी ये जो मम्मी है, इस बच्चे की मम्मी, जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ, ये बच्चा भी कहाँ है? कदम के पेड़ के ऊपर बैठा और ये नीचे इसकी मम्मी है। और ये इधर से उसकी मम्मी को बुला रहा है, अपनी मम्मी को। तो मम्मी जब बाहर निकलती है तो ये जो पेड़ के जो पत्ते हैं इसके अंदर छुप जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ कि आगे इसमें क्या है। इसके में फिर वो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा नीचे आ जाओ, मैं आपको क्या दूंगी? मक्खन, मिश्री, मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी। तो वो क्या करता है, नहीं नीचे नहीं आया तो वो और ऊपर चढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, फिर क्या होता है, उसके मम्मी फिर तो आखिरी सहारे क्या आता है, मम्मी ऐसी भगवान से प्रेयर करते हैं, हे भगवान मेरे बच्चे को नीचे बुला दो या नीचे उतर जाओ। ऐसे भगवान से विनती करते हैं ना, सबकी मम्मी करती है। तो ऐसे ही उस बच्चे की मम्मी भी विनती करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो फिर वो ऐसे क्या है, उसकी मम्मी ऐसे आंचल फैला के ऐसे करने लगी। तो वो बच्चा चुपके से पेड़ से उतरता है और अपनी मम्मी की जो आंचल होता है ऐसे ऐसे करते, तो उसके नीचे वो क्या करता है, छुप जाता है। और जब वो आंचल को नीचे करती है, विनती जब खत्म हो जाती है जब भगवान से, तो क्या करता है, अपने पल्लू के नीचे उसकी मम्मी क्या देख रही है, अपने बच्चों को देखती है। तो ऐसे ही कहती है, अगर ये यमुना, ये कदम का पेड़ यमुना के नीचे होती है, उसके क्या होता, यमुना के किनारे होता, तो हम भी ऐसे ही ये आंख मिचोली का खेल है ये खेलते। तो मैंने आपको बच्चों ये जो कविता थी मैंने आपको इसका बता दिया है। मैंने इसको आपको पहले भी समझाया था। तो आज हम करेंगे इसके नए शब्द जो हमारी इस कविता के अंदर आए हैं। और ये हमसे कदम, ये सारे के सारे नए शब्द हैं। और मैं आपको बता देती हूँ इसकी कवित्री, मैंने पहली बार हर बार बताती हूँ। कवित्री कौन है इसकी? कवित्री यानी कि कविता लिखने वाली कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। हमें पता होना चाहिए कि ये इतनी सुंदर कविता किसने लिखी। कविता लिखने वाले का नाम हमेशा पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आप लिखिए हमारे नए शब्द।
बोल बोल कर लिखना है, इसका उच्चारण ठीक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। पहला है कदम, क्या है? कदम, क द अंकी बिंदी ब, कदम। दूसरा है बांसुरी, बांसुरी। तीसरा बोल बोल कर लिखिए बंसी, क्या है? बंसी। हमारा अगला है व्याकुल, क्या है? व्याकुल। क्या शब्द है? व्याकुल। अगला है विकल, विकल होता है बेचैन हो जाना, विकल। छठा है आंचल, साड़ी का पल्लू, आंचल। सातवां है कन्हैया, आठवां है विन्नती, नौवां हमारा मिश्री, और 10वां खिलौने। तो स्टूडेंट आपने ये साफ साफ लिखने हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ है ना, ये नए शब्द है, तुम आप बता दो। कदम क्या है? पेड़ है। बांसुरी जो लकड़ी की बनी हुई है, जिसको मुंह से बजाते हैं और जिसमें से आवाज निकलती है, बांसुरी। और बंसी भी उसी को ही बोलते हैं, बांसुरी और बंसी एक ही है। व्याकुल, व्याकुल होना, बेचैन होना। आप ऊपर मान लो किसी टहनी पर बैठ जाते हो या ऊपर छत पे चले जाते हो, जब तक मम्मी आपको आवाज लगाते हैं, या जब तक आप नहीं मिल जाते, मम्मी परेशान हो जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? व्याकुल। अगला विकल, विकल हो जाता है परेशान हो जाना, यानी कि जब अंदर से मन के अंदर मन बेचैन हो जाता है, उसको बोलते हैं विकल। आंचल वही बताया था, साड़ी का पल्लू या चुन्नी का पल्ला। कन्हैया कृष्ण जी का नाम है, क्या? कन्हैया। कृष्ण जी का क्या नाम है? कन्हैया। आठवां हमारा विन्नती, विन्नती होता है बच्चों प्रार्थना करना, ठीक है। नौवां हमारा मिश्री, जैसे चीनी होती है ना, चीनी, चीनी तो बारीक होती है, मिश्री थोड़ी सी मोटी होती है, और उसका प्रसाद भी होता है, और वो बच्चों को बहुत पसंद होती है। मिश्री मीठी होती है खाने में, वो जैसे चीनी होती है वैसे ही मिश्री होती है, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी होती है, उसका स्वाद भी थोड़ा सा अलग होता है। 10वां है खिलौने, जिनसे बच्चे खेलते हैं, वो है खिलौने। तो स्टूडेंट्स आज अपने यह कदम का पेड़, इसके अपने नए शब्द किए हैं, और आप इनको साफ साफ लिखना। मैंने आपको ये जो कविता है इसका सार बता दिया था, आप एक बार इनको खुद आप उसको पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों। और अगले नेक्स्ट हम करेंगे शब्दार्थ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।